बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और सहाफ़ी हैं। बिल्कुल ठीक है। आपका क्लास खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बिशारत राजा साहब, एक तो FIA बड़ी एक्टिव हुई है सुप्रीम कोर्ट के मामलात के लेकर। काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो ट्रेंड चले, कैंपेन चली, उस पर जिन्होंने जो कुछ लिखा है ना, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी। उस पर बात करेंगे कि इसको बनाने का मकसद क्या है और इस टाइम पे क्यों बनी है। काजी फायज ईसा साहब के टाइम पे उमर अता बंदयाल साहब, एजाजुल हसन साहब और मुजाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ जो कैंपेन चली, उस टाइम पे ये कमेटियां क्यों एक्टिव नहीं हुई, FIA तब कहाँ थी। और दूसरा, हफ्जाबाद जलसे में नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया है कि मुझे 5 जजेस ने निकाल दिया था। अच्छा। और यहाँ 3 जजेस ने बैठ के पूरी पार्टी को फारिग कर दिया। क्या कहेंगे? नवाज शरीफ साहब की बात से शुरू करते हैं, मेरे ख्याल में ज्यादा रेलिवेंट है इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये पहले ये बताएं मुगल साहब के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं सारी करता हूँ, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी है। मुगल साहब ये आपने पढ़ी है, चले मेरा भी जरूरी था। मुगल साहब ये पहले बताएं कि आज मियाँ साहब की जो तकरीर हफ्साबाद में की उन्होंने, उसकी बॉटम लाइन यही है कि मुझे 5 जजेस ने निकाला था। जी नहीं, सबसे बड़ी लाइन, मियाँ साहब बदले नहीं है। अच्छा, मियाँ साहब उसी तरह आए हैं, मियाँ साहब ने उसी तरह पर्ची पकड़ी है, मियाँ साहब उसी पर्ची से पढ़ा है। और सबसे पहला उन्होंने लफ्ज बोला ना, हाँ, मुझे हफ्साबाद से बहुत, वो तो पप्पू स्वाई भी कहता होता था हफ्साबाद से मुझे बहुत प्यार है। हाँ, तो उन्होंने भी यही कहा। यही कहा उन्होंने कहा अगर मुझे ना निकाला होता तो आज मुल्क में बेरोजगारी ना। अच्छा, वो 3 मरतबा वजीर आज़म रहे, 2 मरतबा वो रहे, 1 मरतबा उनके भाई वजीर आज़म रहे और वो भूल जाते हैं। अच्छा, निकालने वाली वो गर्दान अभी जारी है जी। अच्छा। और सख्ती से ये ताकीद थी कि वोट को इज्जत दो वाला नगमा नहीं चलाना। अच्छा, ये और वो काजी इंसाफ वाला भी नगमा नहीं, कुछ भी नहीं, काजी को बता दो, वो सब भी बोल गए, सब बोल गए, क्योंकि उत्ते गल हो गई है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, वो नहीं, वो कहते हैं साड़ी गल हो गई है। हाँ, साड़ी उत्ते हो गई है उत्ते। अच्छा, ये जो मुझे इस चीज की समझ नहीं। अच्छा, दुनिया में और ईरान वाले वाक़े पर उन्होंने कोई नहीं। मुगल साहब, दुनिया में 3 लीडर्स ऐसे गुजरे जिन्होंने तारीख का धारा अपनी मंशा के मुताबिक मोड़ा। अच्छा, 3 लीडर्स की तकरीर ने, जो उनकी स्पीचेस थी जी। एक तो मार्टिन लूथर किंग तो एक इनकलाबी था ना, उसको छोड़ के वन ऑफ देम इब्राहिम लिंकन जी, सेकंड चर्चिल और तीसरा नेल्सन मंडेला। सही। इब्राहिम लिंकन ने उस वक्त तकरीर की थी जब अमेरिका टूटा हुआ था, खाना जंगी का शिकार था। और इब्राहिम लिंकन की उस तकरीर ने उस अमेरिका को जोड़ दिया। आप जो आपके सामने ग्रेट USA है ना, इसका पायनियर इब्राहिम लिंकन बिल्कुल। और चर्चिल ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में तकरीर की थी कि मेरे पास आपको देने के लिए क्या है, आंसू, बलबला, जोश, इरादा। इस तकरीर ने धारा सरेंडर करने से इनकार दिया। और फिर नेल्सन मंडेला ने, लीडर जो होता है ना सर, वो नामुमकिनात में से मुमकिनात का रास्ता निकालता है। वाह, जुमला बोला आपने, कमाल। जुमला तो खैर चले, वो इत्तेफाक से ज़हन में आ गया। लेकिन मियाँ साहब 50 साल सियासत में गुजर चुके हैं। मियाँ साहब की 50 साल। अगर मियाँ साहब आज भी उसी तरह 90 की, जब उन्होंने 85 में वो शुरू की थी, उसी जगह खड़े ना, तो मियाँ साहब को सियासत नहीं करनी चाहिए यार। शहबाज राणा साहब को जानते हैं ना, मैं अक्सर वीडियोस में उनका जिक्र करता हूँ। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, हाँ बिल्कुल, शहबाज राणा साहब जानता हूँ। जुमला बोलते हैं, बड़ा कमाल का जुमला, और मैं कहता हूँ तारीख में लिखना चाहिए उसे। वो कहते हैं मियाँ साहब हो गए 75 साल में। अब कैसे तो कर सकते हैं कि मियाँ साहब 76वें साल में जाके तब्दील हो गए? ऐसी बात है और बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन कुछ चीज़ों से मैं इत्तेफाक नहीं करता। वो इसलिए इत्तेफाक नहीं करता कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह 40 साल के बाद उन्होंने इल्म हासिल करना शुरू किया, और फिर उनकी कलम से जो किताबें निकली ना, वो शाहकार किताबें निकली। इंसान बदलना चाहिए तो बदल सकता है यार, ये बात। इंसान बदलना चाहिए तो अपने आप को। जो उन्होंने कहा 5 जजेस ने मुझे निकाला था, हजूर, ये असल में लोगों को शायद इस चीज का पता नहीं है मुगल साहब। अच्छा, बहुत सारे लोग चीजें जो है ना वो मिसकैलकुलेट, मतलब मिक्स भी कर देते हैं ना, लोगों को पता नहीं चलता। अच्छा, मियाँ साहब को निकाला किस पर गया था? मियाँ साहब को पनामा केस में नहीं निकाला गया था। मियाँ साहब को पनामा केस में बचाया गया था। मियाँ साहब को अकामा में निकाला गया था। और अकामा केस बजाते खुद एक बहुत बड़ा क्राइम था कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होते हुए दूसरे मुल्क का अपना अकामा अपने पास रखे। ये बहुत बड़ा झूठ भी बोले, डिक्लेयर ना करे, बहुत बड़ा जुर्म है। अब दुनिया के किसी भी
मोहम्मद साहब डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट दूसरे मुल्क की नेशनलिटी या अकामा रखकर वो वजारत उज़्मा या सदारत पर नहीं बैठ सकता। बिल्कुल ऐसे ही। ये बहुत बड़ा जुर्म है। और मियाँ साहब लोगों को कहते हैं जी मुझे बेटे से तनख्वाह लेने पर ये झूठ बोलते हैं मियाँ साहब जी। वो पूरा केस मैंने कवर किया सर। मेरे इस इंडिपेंडेंट उर्दू पर आज भी अगर जाकर देखें तो वो उस केस की मैंने कम बेश 80 से 90 पेशी कवर की और सारा कुछ लिखा हुआ है मेरे। सही। कोई ऐसी चीजें जो ना लिखी हुई मेरे। सही। ठीक है। 5 जजेस। अब देखिए दूसरी तरफ क्या हुआ। जब 3 जजेस ने बैठकर उनकी न्यायालय खत्म कर दी। खत्म कर दी ना। वो नहीं बताते। तीनों के तीनों रेफरेंस खत्म कर दिए। 47 दिन के अंदर अंदर क्लीन चिट दे दी गई है। अब देखिए यहां पर भी वो बात आती है। ये मीर बादशाह कैसानी ने न्यायालय की पिटीशन दायर की हुई थी। काजी उल कज़ा जनाब इज्जत महाब काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने यहां भी जनाब वो पूरी सियासत को बीच में सीट लाई और ये कहा था कि किसी सियासतदान को इसका फायदा नहीं होगा। मैं तो वो समझ नहीं सकता। ये सो मोटो, ये भी सो मोटो था ना। नंबर तो नहीं ताहियात रहल ना, सियासतदान ये भी सो मोटो ही था ना जी। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि काजी साहब असल में यार इससे बेहतर लफ्ज इस वक्त मुझे कोई सूझ नहीं रहा है, लेकिन उसकी वो कंसल्ट कर वो कहते हैं ना कि कोई बंदा वो कहता है कि ये गंदगी नहीं है, ये बिल्ली ने गंदगी की है। ये मामला वो करते हैं जनाब। बता दिया आप सब कुछ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अब ये है कि अब देखिए वो 3 जजेस ने, अब 3 जजेस ने क्या किया जी। ये फैसला जो जिनमें से एक जज मोहतरमा साहिबा 2 दिन बाद, अच्छा अब यही है ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अब देखिए पूरी उस समात में जस्टिस मुसर्रत अली का वो एक ही साहिबा एक ही बात पर मुगल साहब लेकर चिमकनी में अपने इंतखाबात क्यों करवाए। इसके अलावा उन्हें कुछ और सवाल नहीं उठाया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे। और 2 दिन बाद उनको याद है कि इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड में जब वो बात कर रही थी तो कह रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है, इसका मतलब वो फैसला उन्होंने लिखा नहीं है, उसका हिस्सा नहीं। ये बहुत बड़ी आप इसको लेकर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में जाती है ना भाई, ये रमास है इसके ना, तो फिर क्या करेंगे इसको बनाकर। अच्छा फिर वो कहती है, अच्छा उसी दिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक ही पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है जनाब जी, उसे बाकी पार्टियां नजर नहीं। शफाफ इलेक्शन नहीं है, जानबदार नहीं, जानबदार। अब देखिए ये तजादात जो है ना, वो अब्दुल्ला हुसैन का नावल है जी, उदास नस्लें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात के, आपको पता है? हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ गुजरात के अब्दुल्ला। और बिल्कुल। और जब उन्होंने ये नावल लिखा ना तो बहुत सारे लोगों ने उस पर एतराज भी किया, लेकिन जब नावल मार्केट में आया ना तो फिर लोगों ने उसे माना अब्दुल्ला हुसैन को कि बहुत बड़ा राइटर है वो। उन्होंने उसमें एक जुमला लिखा हुआ है, उन्होंने वो पेज मुझे याद नहीं रहा, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि तजादात का बोझ उठाए इंसान ज्यादा देर चल नहीं सकता। वाह वाह। तजादात का बोझ उठाए इंसान ज्यादा देर चल नहीं सकता। वो किसी न किसी मौका पर किसी न किसी जगह वो एक्सपोज हो जाया करता। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखिए ये तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि हम जाएंगे रिव्यू में, चलें, ये एक अलग चीज है, एक लीगल पॉइंट है, बस लीगल ऑप्शन है होना। लेकिन मियां साहब ने जो कहा ना यहाँ पर अब देखिए 3 जजेस ने बैठ के एक पूरी पार्टी, यार ये एक इलेक्शन लेकर नवाज शरीफ, मैं इस बात से फैसल सिद्दीकी या बैरिस्टर सलाहुद्दीन की इस बात से सहमत हूँ, मुत्तफिक हूं मैं कि जिन लोगों ने वहां पर इंट्रा पार्टी में इरेगुलरिटी, उर्दू में क्या कहते हैं, बेज़ाब्तियां की हैं, सजा उनको देनी चाहिए थी, ना कि आप 70% अवाम को सजा दे जो वोट डालते हैं। बिल्कुल ऐसे, ये नहीं होना चाहिए था। और मैं आपको मुगल साहब ये बताऊं कि किसी न किसी मौके पर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट को वापस लेना पड़ेगा। उसकी वजह जिस तरह वो 62(1)(f) वाला फैसला था ना, वापस लिया गया ना, यह फैसला भी वापस लेना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, और इस पर उन्हें कौम से माफी भी मांगनी पड़ेगी इस फैसले पर। और जो आजाद मीडिया वाली बीच में आपने बात की जी कि ये जो JIT बनी है, चीफ जस्टिस काजी फाइज, अब देखिए JIT सर मुगल साहब बनती है आपकी जो वो आर्टिकल 19 के तहत बनती है, एंटी टेररिज्म कोड के तहत बनती है कि अगर वो हो उसमें वो JIT बनाई जाती है।
लेकिन मुझे समझ नहीं आई यहाँ पर इस बात की कि ये JIT क्यों बनाई गई। नहीं, ये उमर अताब बंदयाल साहब का जब हर नहीं, मैं उसी जलसे में तरफ आ नाम रहा ले गया, जस्टिस एजाजुल हसन साहब को कहा गया ये ख्वाब देख रहा है चीफ जस्टिस बनने के जो पूरा नहीं होगा। हाँ जी, मुज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की इमरान जज जी, यही कहा कहते गया, थे ना। तो तब FIA क्यों अब एक्टिव सर, हुई? अब मुगल साहब अब ये क्यों एक्टिव मैं हुई? बताता हूँ, जी। अब तब FIA एक्टिव नहीं थी, इसलिए यही सुप्रीम कोर्ट बार, यही पाकिस्तान बार काउंसिल पाकिस्तान सारे बार सोए हुए सारे सोए हुए थे। इसलिए नहीं थी कि वो जज थे उमर अता बंदियाल, वो जज थे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, वो जज थे जस्टिस एजाजुल हसन। अब देखिए जस्टिस आशा मलक पर जो गलीज किस्म की कैंपेन कैंपेन चलाई। चलाई। अच्छा मुगल साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं कि आप जजेस की फैमिली को टारगेट करें या किसी जज को टारगेट। आप फैसलों पर तनकीद कर सकते हैं, मैं फैसलों पर तनकीद जो करता आइन हूं, और कानून कहता है। करता हूं, करता था और करता रहूंगा। दिस इज माई राइट। बिल्कुल सही। बैसियत अदालती पत्रकार, ये मेरा हक है कि मैं फैसलों पर तनकीद करूं। जिस तरह अभी फैसला हुआ है मैं इस पर तनकीद करता हूं, करता रहूंगा, और जो भी फैसला होगा अगर वो आइन और कानून आप के देखते मुताबिक हैं नहीं उसमें होगा कितना तो मैं उस कानूनी है, पर। कितना गैर अब कानूनी है, देखिए कितना आइन के मुताबिक है, ये कितना आइन के चीफ खिलाफ है। जस्ट, अब देखिए उन्होंने हमें क्या कहा जी, हमें ये कहा जी कि आप अदारे का लेटर दें, आप CNIC दें, आप वो अदारे का कार्ड दें। अब ने एक पूरी वो ब्लू बुक हमसे मांग साथ लिया, एक्रीडेशन कार्ड भी एग्रीडेशन कार्ड भी मांग अक्सर लिया। सहाफी जो वो है वाकई वो नहीं है, जिसका बनवाते हैं फायदा कि ही नहीं सरकार है को कोई। रजिस्टर्ड। हाँ, उसका फायदा ही नहीं है एग्रीडेशन कार्ड का। अब देखिए मूल साहब, मैं अक्सर ये बात, यार इंसान को जो जो इंसान है ना बिल्कुल वही होना चाहिए, अंदर भी बाहर भी, बातिन भी जाहिर भी। मैं यही बता रहा हूँ। यही काजी साहब चीफ जस्टिस जब नहीं थे तो जब इनके पास इनके खिलाफ फरिश्ताती रेफरेंस आया था तो ऑन दी रिकॉर्ड काजी साहब ने हमसे जितनी मीटिंग्स की उन्होंने ये कहा कि मैं आजाद मीडिया के साथ चलकर मैंने वो रेफरेंस जीता था। भरी कोर्ट में नहीं हाथ उठवाए थे कि आपको सैलरीज मिलती हैं टाइम पर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आज क्या वजह है, क्या वजह है कि चीफ जस्टिस साहब यकीन JIT बन गई जी? क्यों बनी? आप तो आजाद मीडिया के दाई थे ना जी। आप तो आजाद मीडिया के कई दफा बैठ के हमें वल कलम का हवाला देते थे। कई दफा बैठ के हमें अल्लाह बयान क्या करते थे सूरह रहमान में, जो है कि मैंने इंसान को बोलना सिखाया। अब ये इंसान, अच्छा मुझे ये बताएं जी भूल साहब के वल कलम उसकी कसम रब ने खाई है। अब कलम, मेरा कलम तो किसी के कसीदे तो नहीं लिखेगा ना कि झूठे कसीदे में लिखो, ये नहीं हो सकता ना सर। और मुझे जुबान अल्लाह ने जो दी है, अच्छा वो जुबान झूठे कसीदे खुशामद करने के लिए तो नहीं दी ना। मुझे अल्लाह ताला ने जुबान दी है कि मैं हक बयान करूं। सही, हम तो हक बयान करते रहेंगे सर। मेरा कलम तो हक लिखता रहेगा। सही, हम हक बयान डंके के चोट पर करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो कहा गया ना, मेरे ख्याल में मुगल साहब कहीं ना कहीं इसको भी जो है ना ये JIT भी बदलनी पड़ेगी। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जजेस की तस्दीक नहीं होनी चाहिए, फैमिली की तस्दीक नहीं होनी चाहिए, तनकीद जरूर कर होनी चाहिए। ये हमारा आइन और फैसलों पर होनी चाहिए, और ये हमारा आइन भी कहता है इसकी इजाजत। सही, बहुत शुक्रिया बिशार रज़ी साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।